पर्सन आईटी का पूरा रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है एक्टिव सेल के कंटेंट किसमें डिस्प्ले होते हैं? तो ये होते हैं फार्मूला में। अगला प्रश्न है प्रत्येक एएलयू एक समय में कितने बिट डाटा को डिकोड कर सकती है? तो ये कर सकती है 32 बिट को। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है? तो ये होती है मशीन में। अगला प्रश्न डाटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है? तो ये होता है रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा बटन टॉगल बटन है? तो बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन टॉगल बटन है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में सेविंग की क्या प्रक्रिया होती है? तो मेमोरी से स्टोरेज मीडियम में डॉक्यूमेंट कॉपी करने की। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक कौन सी है? तो ये होती है राइट क्लिकिंग। पर्सन खालिस्तान कंप्यूटर को यह कहता है कि अपनी कंपोनेंट का कैसे उपयोग किया जाता है? ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कौन सी कंप्यूटर प्राथमिक मेमोरी है? तो रैम, रोम और पी रोम। अगला प्रश्न है किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन किस पर दिखते हैं? तो ये दिखते हैं टाइटल बार पर। अगला प्रश्न कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है, ये क्या कहलाता है? तो ये होता है चिप। किस प्रकार का साधन है? तो यह है इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न कच्चे तथ्य यानी रो फैक्ट्स कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाता है। तो ये होते हैं कच्चे तथ्य डाटा कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा सूचना बन जाता है। अगला प्रश्न सामान्यतः हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अधिक शक्तिशाली या नए परिष्कृत वर्जन में चेंज करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपग्रेड करना। पर्सन खालिस्तान नामक मुद्रित इंफॉर्मेशन वास्तविक रूप में विद्यमान होता है और डिस्प्ले डिवाइस पर प्रस्तुत आउटपुट से अधिक परमानेंट रूप का आउटपुट होता है। तो ये होता है हार्ड कॉपी। अगला प्रश्न है बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए और माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु। अगला प्रश्न है बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? तो इसमें होते हैं 10। अगला प्रश्न है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी कंपनी का स्वामित्व या लाइसेंस नहीं है? तो ये है लाइकेंस में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में भंडारण कर सकता है, तो वह है चुंबकीय टेप और डिस्क। अगला प्रश्न है एरर को क्या कहते हैं? तो एरर को बग भी कहते हैं। अगला प्रश्न है एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में स्टोर करता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है वर्कशीट। अगला प्रश्न डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है? तो ये होता है डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। पर्सन स्कैनर को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कंप्यूटर की आँख। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति, स्थानीय घटनाएं या चीज जैसी सिग्नल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है? तो ये होती है रिकॉर्ड में। अगला प्रश्न ईमेल भेजना किसके समान है? तो ये होता है पत्र लिखने के समान। अगला प्रश्न है जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं रैम में स्टोर। अगला प्रश्न है खाली किसका अर्थ है कि डाटाबेस में रखा जा डाटा एक्यूरेट और रिलायबल है? तो ये होता है डाटा इंटीग्रिटी का। अगला प्रश्न है खालिस्तान यूनिट के रूप में सॉर्टेड और डेल्टा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? तो ये होता है डाटा में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी से। अगला प्रश्न है खालिस्तान ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये होते हैं आइकन।